वेलकम व्यूअर्स, दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आपका भी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छंद। छंद हाई स्कूल इंटर में बिल्कुल सेम आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिनमें हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, हिंदी विशेष तौर पर आती है। वहां पे छंदों का भी रस व अलंकार की भांति ही पूर्ण उपयोगिता रहती है। तो रस और अलंकार के बारे में कुछ मैं बता चुका हूं। आज छंद के बारे में। छंद भी कई प्रकार के होते हैं, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सोरठा छंद की, कि सोरठा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से दे दिया जाता है कि भाई ये लाइनें हैं, बताओ कौन सा छंद है। तो हमें उसमें से ट्रेस करना होता है कि ये दोहा है, सोरठा है, रोला है, मतलब कोई सा भी जो भी है विकल्प में, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें से ढूंढना होता है। और 10th-12th में वो उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखवाता है, या इस तरीके से ही भाई दे के पूछ लेता है कि ये कौन सा है। तो परिभाषा में आ जाते हैं। 4 चरण होते हैं इसमें। चरण को पहचानना मैं आपको बिल्कुल इजीली तरीके से बता दूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत ही रहेगी। जैसे मात्रा काउंटिंग, ये थोड़ा टफ वर्क होता है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे और ये काम दूसरा से बैक हैंड से आसानी से हो जाता है, तो दूसरे तरीके से इसे कर लेंगे। परिभाषा में इसकी यही रहेगा, पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ऐसे छंद को हम क्या कहेंगे? सोरठा छंद कहेंगे। यही इसकी परिभाषा है और यही पहचानने का तरीका है। उदाहरण के लिए मैंने नीचे दे दिया उदाहरण। में आपको बहुत बताया था कि बुक्स में बहुत उदाहरण होते हैं जो उसमें से आपके याद हो या जल्दी याद होने की स्थिति में है, आप उसी को ही याद करके 2-4 बार लिखने की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इसमें थोड़ा अपने स्टाइल में लिखना होता है। जैसे शाम में हम दूसरा वो भी बना देंगे, तो इस तरीके की कई दिक्कतें रहती है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि इसे 1-2 बार लिखने का अभ्यास जरूर कर ले और मिलान कर ले कि हमारा ठीक लिखा गया है या गलत लिखा गया है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो पहले मैं इसमें आपको चरण छांटने बता देता हूं कि चरण क्या है। जैसे यहां कहा था ना, पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। तो बच्चों मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं, ये रहेगा हमारा पहला चरण, जहां पे ये अल्प विराम आ जाता है, ये वाला अल्प विराम, ये पहला चरण। इसके बाद दूसरे में ये हो गया हमारा दूसरा चरण, और तीसरा अल्प विराम, तीसरा चरण, और चौथी लाइन खत्म, चौथा चरण। ठीक है जी। सबसे पहली पहचान इसकी देख लो, बिल्कुल स्पेशली मैं आपको बताता हूं, ये 2 लाइनर होता है, 2 लाइन में लिखा होता है। ठीक है। पहली लाइन के एंड में 1 और दूसरी लाइन में 2 खड़ी लाइन होंगी। तो यहां तक पहली लाइन में जहां 1 लाइन होगी, तो यहां 2 चरण हो जाएंगे। 2 चरण को सेग्रीगेशन, अलग अलग विभाजन कैसे करना है, अलग अलग विभाजन। बीच में हल्का सा अल्प विराम का निशान, ये वाला निशान मिलेगा आपको, ये। तो स्टार्टिंग से अल्प विराम तक 1, अल्प विराम से आगे लाइन के लास्ट तक नंबर 2, दूसरी लाइन जहां से शुरू होगी अल्प विराम तक तीसरा, अल्प विराम से आगे चौथा। तो अब मैं ये समझ सकता हूं कि आपको चरण पहचानने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आती है तो वीडियो आपके पास है, बार बार आप रिवाइंड करके देख लें। ठीक है जी। चरण पहचानने का काम हो गया। पहला यहां तक, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, इसमें और इसमें 11-11 मात्रा है। जो काम मुश्किल भरा है, दिक्कत से है, उसको मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जो आसान है वो आपसे करा लेंगे। पहला और तीसरा
इनमें 11-11 मात्रा है। मैंने पहले बताया कि मात्राओं की काउंटिंग करना ये थोड़ा टफ वर्क है, तो मत करो। आप ऐसे लिख दो कि पहले तीसरे चरण में 11-11 है, दूसरे चौथे में 13-13 है, इसलिए ये सोरठा छंद है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, पर कोई कहता भी है तो आपको डेफिनेशन पता है, आप वहां से लिख दो। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन छांटने होते हैं कि ये कौन सा छंद है, तो आप आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको इसमें छंद लग रहा है वो लिख सकते हैं। तो अब आप कहोगे जी मात्रा तो हमने काउंटिंग नहीं की, चरण चलो हमने बता दिए, तो ये कैसे पता लगेगा कि कितनी कितनी मात्राएं यार ये कौन सा छंद है। तो उसका इलाज बच्चों क्या है, दूसरे और चौथे चरण का तुक होगा, ये ध्यान रखना। दूसरे और चौथे चरण का तुक होगा। लिख दो नीचे, यहां लिख देता हूं साइड में। दूसरे व चौथे चरण की तुकबंदी, जैसे ये दिख रही है आपको, नयन शयन, ऐसे तुक्का मिलेगा दोनों का, समझ रहे हो। यहां से पता लगा लो। एक तो पहचान ये होगी, दूसरी एक छोटी सी पहचान मैं बताऊंगा आपको। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, तो ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, ये तो आपको पता लग गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। और दूसरा और चौथा एक दूसरे के ऊपर नीचे है सोरठा में, 2 लाइनर है। कुछ आपको कंडीशन यहां से पता लग जाएगी। पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनमें मैटर भी कम होगा, मात्राएं भी तो मैटर से बनेगी। तो इजीली सी दिख रहा है कि ये मैटर छोटा है, ये वाले इन दोनों में मैटर ज्यादा है और इन दोनों में कम है। तो ये 3 छोटी छोटी सी पहचान है, इनसे आप इजीली पता लगा लोगे। मात्रा वाला मैटर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, वो आपके लिए दिक्कत पड़ेगा। ये बहुत आसान तरीका है भाई। दूसरे चौथे की तुकबंदी देखो, एक पहचान। पहले तीसरे का कंटेंट देखो, छोटा होगा, दूसरे चौथे का कंटेंट ज्यादा होगा, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान 2 लाइनर होगा, ये बात खत्म। सोरठा पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है, सोरठा छंद। उदाहरण कोई भी आप याद करके 2-4 बार लिख के देख सकते हैं, आपकी जैसी चॉइस रहती है। साउंड का अभी थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप लीड लगा के सुन सकते हैं। कई बच्चों की ये भी दिक्कत आ रही है भाई। फिलहाल जैसे साधन है उसमें आपकी जो भी संभव मदद की जा रही है, यही संभव है। आपने कहा था क्वेश्चन, अब हर वीडियो में मैंने डालना शुरू कर दिया है, तो इसका क्वेश्चन हमारा रहेगा सोरठा छंद की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। सोरठा छंद की परिभाषा व उदाहरण आपको लिखना है। परिभाषा ये है, उदाहरण ये है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। यदि कोई सुधार भी चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, ये आपको बता देना जरूरी है। कुछ बच्चे बताते हैं, हालांकि लाइक सब्सक्राइब अच्छे मिल रहे हैं, बट फिर भी यदि आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टॉपिक पे हो जाए, तो आपको कोशिश करेंगे कि मिल जाए जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।